गांधी मैदान फिर सजने वाला है। लाल कालीन, रोशनी, भीड़ और मंच पर लौट रहे हैं वही चेहरे जिन्हें सत्ता ने कभी छोड़ा ही नहीं। 10वीं बार कुर्सी संभालने जा रहे हैं नीतीश कुमार और उनके साथ बीजेपी की दमदार जोड़ी सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, जिनके नाम आते ही पटना की सियासत में हलचल तेज हो जाती है। ट्विस्ट ये है कि समीकरण वही, तिकड़ी वही, लेकिन दावा पहले से ज्यादा बड़ा, फिट भी हिट भी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों ने एनडीए को एक बार फिर जबरदस्त बहुमत दिया है। इस जीत के साथ ही नीतीश कुमार रिकॉर्ड बनाते हुए अपने 10वें कार्यालय के लिए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। राज्य में सत्ता का समीकरण जस का तस कायम है। बीजेपी के सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा फिर से उप मुख्यमंत्री बने रहेंगे। गांधी मैदान में होने वाले भव्य शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कई यूनियन मिनिस्टर और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। यह आयोजन केवल राजनीति का अध्याय नहीं, बल्कि बिहार की नई दिशा और नए दावे का सार्वजनिक उद्घोष है। विजय कुमार सिन्हा को जब बीजेपी विधायक दल का उपनेता चुना गया तो उन्होंने पीएम मोदी, गृह मंत्री और पार्टी नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि विश्वास की इस जिम्मेदारी को वो पूरी निष्ठा से निभाएंगे। उधर विधायक दल के नेता बनाए गए सम्राट चौधरी ने भी अपनी तरफ से साफ संदेश दिया। पार्टी ने जैसा भरोसा दिखाया है वे विकास को तेज रफ्तार देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसी बीच बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षक केपी मौर्य ने दोनों नेताओं को बधाई देते हुए कहा, यह जोड़ी फिट भी है और हिट भी। पार्टी हर चुनौती के लिए तैयार है। यह बयान साफ बताता है कि बीजेपी बिहार में मजबूत और आक्रामक भूमिका में रहना चाहती है। 243 सीटों में से जदयू को 85 सीटें मिली हैं और एनडीए का कुल स्कोर 202 तक पहुंचा है। स्पष्ट बहुमत का एक मजबूत संदेश। नीतीश कुमार की स्थिरता, विकास आधारित राजनीति और उनके लंबे अनुभव ने उन्हें जनता के भरोसे का केंद्र बनाए रखा है। इसी भरोसे के कारण वे आज बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता बन चुके हैं। इस गठबंधन का असली चेहरा और ताकत अब डिप्टी सीएम की पारी के रूप में सामने आती है। तारापुर से चुने गए सम्राट चौधरी ओबीसी समुदाय के प्रभावशाली चेहरे हैं। उनका राजनीतिक सफर कई मोड़ों से गुजरता हुआ यहाँ पहुंचा है। 2000 में आरजेडी से शुरुआत, 2014 में जदयू में मंत्री पद और 2017 के बाद बीजेपी के साथ उनकी यात्रा ने उन्हें राज्य के उच्च सत्ता तक पहुंचाया। वित्त, स्वास्थ्य, शहरी विकास जैसी शक्तिशाली मंत्रालयों ने उनके कार्यालय को और मजबूत किया है। परिवार भी राजनीति में बेहद प्रभावशाली। पिता शाकुनी चौधरी 7 बार विधायक, मां पार्वती देवी भी एक बार विधायक रही हैं। यह विरासत और उनका खुद का राजनीतिक ग्रोथ उन्हें एनडीए की कोर टीम का सबसे ताकतवर चेहरा बनाती है। लखीसराय से 4थी बार चुने गए विजय कुमार सिन्हा बीजेपी के अनुभवी और सधे हुए नेता माने जाते हैं। विधायक, मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विपक्ष के नेता और अब डिप्टी सीएम। उनका राजनीतिक सफर विविध भूमिकाओं से भरा है। पुलिस, सिंचाई, बिजली और पर्यटन जैसे विभागों की जिम्मेदारी निभाकर उन्होंने अपनी प्रशासनिक पकड़ साबित की है। लगातार जीत, स्थिर जनाधार और सधा हुआ राजनीतिक अंदाज उन्हें इस तकड़ी का संतुलन बनाता है। 20 नवंबर का शपथ ग्रहण नई सरकार की दिशा तय करेगा। एनडीए के सहयोगी दल एलजेपी, हम और आरएलएम भी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। 16-17 मंत्रियों वाली इस कैबिनेट में क्षेत्रीय संतुलन और सामाजिक प्रतिनिधित्व पर खास ध्यान दिया जाएगा। माना जा रहा है कि एलजेपी को 3 जबकि हम और आरएलएम को एक मंत्री पद मिल सकता है। यह गठबंधन बिहार की राजनीति में स्थिरता और सामूहिक नेतृत्व का एक नया मॉडल पेश कर सकता है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में सम्राट चौधरी के नाम पर 10 से अधिक विधायकों ने प्रस्ताव रखा। प्रेम कुमार, रामकृपाल यादव, नितिन नवीन, मिथिलेश तिवारी जैसे बड़े नामों की एकजुटता ने बिहार में बीजेपी की आंतरिक मजबूती का भी संदेश दिया। और यही है इस बार की तस्वीर। अनुभव, उभरती ताकत और संगठित नेतृत्व की तिकड़ी फिर से मैदान में उतरने को तैयार है। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।